कुछ लोग खड़े हैं और आज तो रिकॉर्ड टूट गया। देखो मंच के नीचे तक घुसे, मंच के ऊपर हमने बहुत श्रोता देखे, पहली बार घुसे देखे। ये दिल्ली में ही हमारे तिवारी जी की कथा में ही रिकॉर्ड बन सकता है। उधर देखो घुसे हैं, वाह। अच्छा तुमने भीतर घुसे, तुम्हें डर नहीं लग रहा? अगर मान लो वो पाटा गिर जाए तो घाटा नहीं खा जाओगे? नहीं, दांत तो देखो ऐसे निकाल रहे जैसे दूल्हा बनना हो। जय हो जय हो जय। नन्हे हैं दिल्ली के पागल, यहां तो एक से एक रिकॉर्ड बन रहे। कल हमारी कार को ट्रैक्टर से खींचा गया। आओ आओ, तिवारी जी चला रहे थे, हम बैठे थे, ट्रैक्टर खींच रहा था। देखो तो क्या जमाना आ गया। ट्रैक्टरों की जरूरत, ट्रैक्टर के भी भाग्य खुल गए। कल ट्रैक्टर अपने भाग्य पे उतरा रहा था कि ये बागेश्वर महाराज खूब बैठ लिया फॉर्च्यूनर में, जरूरत हमारी ही पड़ेगी। आओ आओ, तो कल हमको अपनी औकात पता चल गई कि चाहे जितनी महंगी गाड़ी ले लो, संत रूपी ट्रैक्टर ही इस जिंदगी की गाड़ी को खींच सकते हैं। आओ आओ, चाहे जितने बड़े बन जाओ, पर जब तक महात्मा रूपी ट्रैक्टर तुम्हारे आगे नहीं लगेगा, तब तक तुम संसार सागर में गड़ते ही रहोगे। निकलने के लिए संत रूपी ट्रैक्टर बहुत जरूरी है। बोलो सीताराम। तो कल गाड़ी फंस गई थी। फंस काहे को गई थी? खूब जय जय है। अब तो जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, दिन भर से खूब जय जयकार है। आप सबको तुलसीदास जी की एक चौपाई के साथ में सिया राम मैं सब जग जानी, भैया जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सीताराम 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 सीताराम। बोलो खाटू नरेश की जय हो, खाटू वाले बाबा की जय हो। आज तो कथा में सब महापुरुष भी विराजमान हैं, सभी संतजन तो विराजमान है ही हैं, पर कथा के क्रम में रोज एक ना एक भगवत कृपा पात्र लोग भी आ रहे। और आज की कथा में हमारे बड़े ही प्रिय लाडले और खाटू वाले बाबा के खूब कृपा पात्र कन्हैया मित्तल जी भी आए हुए हैं। इनके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। इन्होंने देखो, ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन बोलने में कोई बुराई नहीं है। भगवान सबको निमित्त चुनता है, निमित्त मात्रम है। निमित्त मात्र कोई होता है। जैसे मरघट वाले हनुमान जी महाराज की महिमा गाने के लिए आपको चुना, पूज्य महाराज जी को चुना संत महिमा को गाने के लिए, उसी प्रकार खाटू वाले श्याम ने कलयुग में अपनी महिमा को कोने कोने तक पहुंचाने के लिए कन्हैया मित्तल जी को चुना। जिस प्रकार तिवारी जी ने हमें तुम लोगों तक पहुंचाने के लिए चुना, तो सब लोग निमित्त बनते हैं। ये भगवत कृपा है। जितने लोग यहाँ विराजमान हैं, हम आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक एक बात बोलें, हम लोग साधन हैं, साध तो परमात्मा ही है। निमित्त हैं, साध परमात्मा। देखो भाई, हम लोग मिठाई हो सकते, पर मिठाई घर भगवान ही है। ऐसे समझो, हम लोग बिजली है, पर बिजली घर परमात्मा है। हम लोग नदी हैं, पर सागर परमात्मा है। उसी प्रकार मेरे पागलो, हम लोग जीवात्मा है और वो परमात्मा है। काहू न कोहू सुख दुख कर दाता,
रामायण में गोस्वामी जी कहते कोई किसी के सुख दुख का दाता नहीं है। बोले फिर? बोले अपने ही भाग्य से व्यक्ति सुख पाता है, अपने ही कारण दुख पाता है। अच्छा महाराज, जब अपने ही कारण दुख पाता है तो तुम्हारे पास क्यों आए? भगवान की कृपा पाने के लिए। अच्छा, क्या भगवान की कृपा से हमारे कर्म कट सकते हैं? महात्मा की कृपा से कर्म तो नहीं कट सकते, लेकिन कर्मों का प्रभाव जो तेज है वो कम पड़ सकता है। ये प्रभाव हो सकता है कि मान लीजिए आपको 10 रुपए का घाटा लिखा है, तो घाटा तो होगा पर 2 रुपए में ही मिसरा फिट हो जाएगा। हाँ, और काम चल जाएगा, तो ज्यादा आपकी जेब भी ढीली नहीं होगी और काम हो जाएगा। इसलिए महात्माओं की महिमा है। इसीलिए तो हमने रामचरितमानस की जो 9धा भक्ति ली, और पहली भक्ति पढ़ो तो यही चौपाई, प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसर रति मम कथा प्रसंगा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय हमारे गुरुजी हमसे कहते थे, दादाजी बोले बेटा जानने योग्य एक ही बात है कि तुम कुछ नहीं जानते। जानने योग्य एक ही बात है कि तुम कुछ नहीं जानते हो। हमने कहा इसका मतलब क्या हुआ? बोले तुम बताओ सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? तो हमने बचपना की बुद्धि में कह दिया भगवान का ज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। बोले नहीं नहीं मूर्ख हो तुम। हमने कहा मूर्ख तो है ही है, पर आप बताओ सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? मुस्कुराते हुए हमारे गुरुजी ने कहा अज्ञान का ज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। हमारे अंदर अज्ञान है, इसका ज्ञान हो जाना सबसे बड़ा ज्ञान है। इसलिए मेरे प्रियजनों, मेरे पागलों, एक बात गांठ बांध करके रख लो, अज्ञान का ज्ञान भी संतों की कृपा के बिना संभव नहीं है। इसलिए प्रथम भगति संतन कर, पहली भक्ति संतों का संग है। तो दूसरी भक्ति क्या? दूसर रति मम, भगवान की कथा में प्रेम, ये दूसरी भक्ति। तीसरी भक्ति क्या? कल हम लोग कथा में 2 भक्ति के बारे में गा चुके, अब तीसरी भक्ति के बारे में आज गाएंगे। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन, करहि कपट तजिगा। रामायण कहती तीसरी भक्ति है गुरु के चरणों की सेवा, गुरुपद पंकज सेवा। अच्छा, ये गुरु की भक्ति तीसरी क्यों बतलाई? गुरुरु ब्रह्मा गुरुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। ये 3 देव होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। इन तीनों को जानने के लिए 9धा भक्ति की तीसरी भक्ति गुरु भक्ति को समझना जरूरी है। और गुरु में ही ब्रह्म है, गुरु में ही विष्णु है और गुरु में ही शंकर है। और एक संत कहते गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही शंकर है और गुरु ही पूर्ण परमात्मा है। इसीलिए गुरु के चरणों की सेवा जरूरी है। एक बात और,
गुरुदेव का काम क्या है? भगवान को मिला देना गुरुदेव का काम है। भगवान से मिला देना गुरुदेव का काम। तो क्या भगवान अलग हो गए? नहीं नहीं, मिले हुए हैं, पर मिले हुए का परिचय करा देना। जैसे आपके बगल में जो बैठे हैं, अब आप पहचानते नहीं हो, दिखाई तो पड़ रहे पर आप पहचानते नहीं कौन है, कहां से हैं, कैसे आए। तो दूसरा कोई आएगा, भाई ये आपके बगल में मिनिस्टर साहब बैठे हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे हैं, तब आपको परिचय हो जाता। हा गुरु का यही काम है कि आत्मा और परमात्मा दोनों हृदय में है, लेकिन गुरु आकर के ज्ञान करवा देता है, ये आत्मा है, ये परमात्मा है। यही गुरुदेव का काम है। तो क्या भगवान बिछड़े हैं? अरे बिछड़ा हो ये तो फिर मिले, रूठा ले ये मनाए, मिला रहे फिर ना मिले, उतना सौ कौन बताए। अच्छा, बिछड़ा हो तो मिल जाए, रूठा हो तो मना लिया जाए, लेकिन जो मिला है वो बात ना कर रहा हो, तब क्या किया जाए? गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। तब गुरुदेव के चरणों की सेवा को करना चाहिए। परिणाम, गुरुदेव की कृपा से आत्मा जीवात्मा महात्मा के मिलते ही परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। देखो, मंजिल पर पहुंचकर भी मंजिल को ढूंढते हैं, ये कैसी बदनसीबी है, हम खुद को ढूंढते हैं। मंजिल पर पहुंचकर हम मंजिल को ढूंढते हैं, ये कैसी बदनसीबी है, हम खुद को ढूंढते हैं। और खुद का ज्ञान, हमने कल की कथा में प्रारंभ में सूत्र दिया था, दूसरों को जानना ज्ञान है, पर खुद को जानना आत्मज्ञान है। और आत्मज्ञान बिना हनुमान जी की कृपा के नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यही सच्चे सदगुरु हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरु देव की नाई, जय 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 हनुमान गोसाई। बोलो श्री राम जय राम, जय जय परिचय करवाने का काम गुरुजी का है। ऐसे समझो, एक बार 9 लोग नदी पार कर रहे थे। नदी कपड़ों का व्यापार करते थे, नदी पार करने गए, नदी से बाहर निकले, नदी आई हुई थी, एक दूसरे का हाथ पकड़कर निकले, तो आपस में बोले गिनती कर लो, हम लोग पूरे हैं कि एक आध बह तो नहीं गया। तो एक व्यक्ति ने गिनती की, 1 2 3 4 5 6 7 8, और रोने लगा। दूसरा बोला रो क्यों रहे? बोले थे 9 पर हैं 8। दूसरा बोला हम गिनते हैं, तो वो अपने को ना गिने पर दूसरे को गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7 8। वो भी रोने लगा, बोले सही कह रहे, चला कौन गया? अब इसी बात पर रोने लगे कि बह कौन गया? तीसरा बोला हम गिनते हैं, तुम गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, सो फिर 8। अब सच में सब रोने लगे, हे भगवान कौन बह गया, कौन बह गया? चंगीलाल, मंगीलाल, फोकटलाल, टिल्लू गुरु, कौन बह गया? मिला नहीं। एक महात्मा निकलते जा रहे थे, क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? क्या बताएं महाराज, हम लोग नदी पार कर रहे थे, 9 लोग थे, बचे 8। महात्मा देखकर हंसने लगे, बोले कैसे? बोले देखो 8 लोग हैं। महात्मा बोले हमारे सामने गिनो। उन्होंने गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8। महात्मा ने हाथ पकड़ा, उसके ऊपर रख दिया, बोले तुम 9। आओ, ये 9 हो गए। सोई उछल पड़े, अरे मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। अब गुमे ही नहीं थे क्या, हलवा मिल गया? लापता होते तो मिलता, मिला हुआ पहले ही था, बस पता नहीं था किसी से उनकी मंजिल का पता।
पाया नहीं जाता। जहां वो है फरिश्तों का वहां साया नहीं जाता। किसी के लिए खास ये दिल मकसूद होता है, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। है? मिले हैं, मिले को मिलना क्या है, वो मिले ही है, पर परिचय करा देना काम गुरु का है। इसलिए नवधा भक्ति में गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन करहि कपट तजीगा। गुरु के चरणों की सेवा ये तीसरी भक्ति है। हम नहीं कह रहे, राम जी ने भी प्रातः काल उठ के रघुनाथ मात पिता गुरु राम जी ने भी यही किया। मेरे पागलो कान खोलकर सुन लो, भगवान को पाना है तो गुरु ज्ञान जरूरी है। गुरु वो नहीं जो गम दे, गुरु वो है जो भगवान से मिलने का नियम दे। गुरु वो नहीं जो आपकी जिंदगी को गिरफ्तार कर ले, गुरु तो वो है जो तुम्हारी जिंदगी को रफ्तार दे दे। गुरु वो नहीं जो तुमको टेंशन दे, गुरु तो वो है जो तुम्हें अटेंशन में रख दे। गुरु का मतलब सावधान करना। और हनुमान जी जैसा गुरु किसी को मिल जाए, आहा, फिर क्या कहना। हनुमान जी महाराज जैसा गुरु कौन हो सकता है। इसलिए कृपा करहूं गुरु देव की नाई, कृपा करहूं गुरु देव की नाई, कृपा करहूं गुरु देव की नाई, कृपा कर